तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्फी को देखते हैं जो कि विल से बोल रही होती है, मुझे पता है विल, तुम बाकियों से बहादुर और दयालु हो। ये बोलते हुए वो अपना चश्मा विल को देने लगती है। विल भी थोड़ा उदास होकर उस चश्मा को ले लेता है। तो अब अलविदा कहकर एल्फी भी वहाँ से थोड़ी सी उदास होकर जाने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रो रही है। अभी हम बिल को देखते हैं जो बोल रहा होता है, एल्फी मैं टावर में पहुंच के रहूंगा। ये सुनते ही एल्फी भी वहां रुक जाती है, लेकिन हम देखते हैं विल इतने में ही नहीं रुकता। बिल बोलता है, भले ही मुझे जादू ना आता हो, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे पास पहुंच कर रहूंगा जैसा मैंने वादा किया था। हम साथ में डूबते सूरज का नजारा देखने जाएंगे। तभी हम एल्फी को देखते हैं जो कि रोते हुए बोलती है, ठीक है, वादा रहा, मैं इंतजार करूंगी चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। बोलते हुए काफी सीन इमोशनल हो चुका था, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एल्फी टावर पे जाने लगती है। विल रो रहा होता है। प्रोफेसर उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिल बोलता है, प्रोफेसर बर्कना, ये आखिरी बार होगा ना जब आप मुझे इस तरह रोते हुए देखेंगे। ये सीन भी काफी इमोशनल हो चुका होता है, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें द कैपिटल ऑफ मैजिक अर्वस रिगार्डन की स्लमलैंड स्ट्रीट नाम की जगह दिखाई जाती है। एक बंदा जगह जगह पर न्यूज़पेपर डाल रहा होता है सब जगहों पे, और वो बंदा कोई और नहीं, विल ही होता है। हमें एक वॉइस बता रही होती है, विल सेल्फोर्ड, एक बेहुनर किताबी कीड़ा जो बस पढ़ने लिखने में ही तेज है, वो पढ़ाई के साथ नौकरी भी करता है। हम एक दद्दू को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, हे विल, आज भी सुबह सुबह काम पर? हाँ। तभी बिल बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर डोनान। तभी मिस्टर डोनान बोलते हैं, जल्दी काम खत्म करो, मैं थोड़ी देर में खाने आ रहा हूँ। तभी हम बिल को देखते हैं जो भागते हुए बोल रहा होता है, मैं इंतजार करूंगा। तभी हम बिल को देखते हैं जो सीढ़ियों पे जा रहा होता है, लेकिन सीढ़ियों पे फिसल जाने के कारण उसके पेपर गिरने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्पीड से सभी अपने पेपरों को पकड़ लेता है, लेकिन एक पेपर नीचे गिर ही जाता है। फिर वो उस पेपर में देखता है, लिखा होता है, एल्विसवीना और एल्फेरिया ने एक और नए जादू का इजाद किया। हैरान मत होना, एल्फी का पूरा नाम एल्फेरिया ही है। फिर वो आगे पढ़ता है, 12 नए जादू इजाद करने का करिश्मा करने वाली वो पहली जादूगर हैं। उनके बिल काफी खुश हो जाता है, बोलता है, एल्फी काफी मेहनत कर रही है, मुझे भी मेहनत करनी होगी। की पेपर के एक और इशारा करती है। पेपर में लिखा होता है, इस सिलसिले में अपर इंस्टीट्यूट ने पूरी एकेडमी को एक ऑर्डर जारी किया है, इसकी क्लाइंट एल्फेरिया खुद हैं। बोलता है, रुको, क्या? मशीन शिफ्ट हो जाता है। एक घर में एक लड़की बैठी दिखाई जाती है। तभी वहाँ बिल भी आ जाता है। आते ही सीधे बोलता है, रोस्टी, क्या तुम मेरे लिए मैजिक आइटम बना सकती हो? गाइस हैरान मत होना, रोस्टी वेल की रूममेट है। रोस्टी बोलती है, बिल इतनी भागा दौड़ी क्यों कर रहे हो? तभी बिल बताता है, एल्फी ने ऑर्डर जारी किया है, मुझे जाना होगा। रोस्टी बोलती है, अच्छा, और तुम्हारी क्लास का क्या? तभी बिल बोलता है, आज क्लास नहीं है, इसलिए आज मैं जा सकता हूँ। तभी रोस्टी पूछती है, मुश्किल काम है? तभी बिल बताता है, काम है फ्रोस्ट वाल्कर का आई स्कोर जमा करना, उसकी कई सारे जादूगरों को जरूरत पड़ती है, मदद करने वाले सभी स्टूडेंट को इनाम मिलेगा, हमें 4th फ्लोर पर जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम की जरूरत है रोस्टी। तभी रोस्टी विल से बोलती है, तुम ना बड़े मासूम रूममेट हो, मैंने पहले ही पिछले वाले वर्जन में सुधार कर दिया है, ये लो। विल बोलता है, तुम कमाल की कारीगर हो, शुक्रिया। फिर रोस्टी अपने पीछे देखती है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है विल ने, लेकिन हम देखते हैं विल तो वहां से जा रहा होता है। तभी रोस्टी विल को रोकती है, बिल के मुंह में ब्रेड ठूस देती है और बोलती है, अपना ख्याल रखना। बिल भी खाते हुए बोलता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अभी सीन अपना शिफ्ट हो जाता है। एक बॉयज हम लोगों को बता रही होती है, मेज क्वीन मैराकैंडिस, एक महान जादूगर, ने एक बार कहा था, सभी का जन्म डेंजन से ही हुआ है, जादू की संतानों, अपने ज्ञान और समझ को लेकर इसकी राहों पर चलो, अनजाने को जानो और उस पर काबू पाओ, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर सीन अपना शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि विल डेंजन फ्लोर 4 पर आ चुका होता है। वो अपने आसपास देखता है, वहाँ कई सारे लोग आए हुए होते हैं जो मॉन्स्टरों से लड़ रहे होते हैं। तभी विल बोलता है, काफी सारे लोग आए हुए हैं, एल्फी का ऑर्डर जो है ठीक है किकी, हम भी, जैसी उसने बोला ही होता है। तभी वहाँ अचानक ही से धमाका हो जाता है। विल भी इस चीज से थोड़ा सा डर जाता है। देखते हैं आसपास जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो सब पिघलने लगती है। हम देखते हैं ये किसी और ने नहीं, शियोन ने किया होता है। तभी हम उसके चेले को देखते हैं कि बोल रहा होता है, वाह शियोन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने एक ही बार में सारे फ्रोस्ट वाल्कर को मार दिया। लेकिन हम शियोन को देखते हैं जो कि ज्यादा खुश नहीं हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है, ये सारे बहुत कमजोर हैं। उस वक्त बोबाला
वो विल की फाइट सोच रहा होता है, लेकिन तभी सीन विल की तरफ शिफ्ट होता है जो कि बोलता है शियोन कमाल का है, हालांकि कभी कभी वो विलन जैसा लगता है, इस तरह तो सारे फ्रोस्ट वाल्कर्स खत्म हो जाएंगे। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है अब और अंदर जाना ही पड़ेगा। तभी वो भागते उछलते कूदते काफी अंदर की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है वो अपने सामने देखता है 3 वर्ड मॉन्स्टर को, जो कि एक लड़की को खाने ही वाले होते हैं, लेकिन एंड टाइम पे विल वहां जाकर तीनों को ठिकाने लगा देता है। सब इतनी स्पीड में होता है कि वही लड़की तो वही सही तरीके से देख भी नहीं पाती। वो बोलती है ये अभी क्या हुआ, उसने जादू इस्तेमाल नहीं किया, उसने तलवार इस्तेमाल की। तभी हम विल को देखते हैं जो बोलता है तुम ठीक हो, चोट तो नहीं लगी। लड़की काफी शर्माते हुए बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। विल उसके पास जाते हुए बोलता है शुक्र है, मैं विल, तुम कौन हो। वो लड़की हंसते हुए बोलती है मेरा नाम आइरिस है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर बर्कनर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं इस दुनिया में नए जादू बनाने को एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, इतनी की जो सीधा टावर तक पहुंचने की राह खोल दे। एक सच में काबिले तारीफ करिश्मा। नए जादू का नाम अक्सर उन्हें खोजने वालों के नाम पर या उनके नाम से जुड़े हुए लफ्जों पर रखा जाता है, जैसे डार्क मैजिक स्पेल डेक्स डार्विकेंस। इसका नाम एक पुराने जादूगर फायर बिचमैन डार्विकेंस के नाम पर रखा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नया जादू बनाएगा उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये सिर्फ सुनने में आसान है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। तभी कोलेट के बगल में बैठी लड़की प्रोफेसर बर्कनर से पूछती है का मतलब लेडी एल्फेरिया जो आज सुबह अखबारों में थी इतनी माहिर हैं। प्रोफेसर बर्कनर बोलते हैं अगर साफ साफ कहूँ तो वो बहुत ज्यादा ही माहिर हैं, जैसे कोई अजूबा हो। मैंने इससे पहले 12 जादू तैयार करते हुए कभी कहीं नहीं सुना। तुम उसे इतिहास के अब तक के सबसे महान जादूगरों में से एक कह सकते हो। ये सुनते ही सब बच्चों में बातें होने लगती हैं। लेडी एल्फेरिया तो सच में कमाल की हैं। तभी कोलेट बोलती है ये बिल की बचपन की दोस्त तो सच में बहुत माहिर है। जब से उसने वो ऑर्डर जारी किया तब से पूरे स्कूल में हंगामा मच गया है। कोलेट के बगल में बैठी लड़की कोलेट की टांग खींचते हुए बोलती है कोलेट तुम एक नौजवान लड़की की तरह लग रही हो। तभी कोलेट बोलती है क्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो रोज। तो गाइस फाइनली उस लड़की का भी नाम पता चल गया है, रोज। भी रोज बोलती है तुम्हें लेडी एल्फेरिया से जलन हो रही है ना। बिल के बचपन की दोस्त उसे मुझसे छीन लेगी है ना। कोलेट का शर्माते हुए बोलती है कुछ भी मत बको, लेकिन वो इतनी तेज बोल देती है कि प्रोफेसर तक को सुनाई दे जाती है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या चल रहा है तुम दोनों का, यहाँ क्लास चल रही है। भी कोलेट बोलती है माफ कीजिए प्रोफेसर बर्कनर। बोलते हुए कोलेट अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी रोज बोलती है डांट पड़ गई। कोलेट बोलती है तुम भी ना। वो सोचती है क्या वेल डेंजन में उसी के कारण गया है। तभी सीन शिफ्ट होकर डेंजन की तरफ आता है। वो दोनों चल के कहीं जा रहे होते हैं। तभी आइरिस बोलती है तो तुम हो सीनियर स्टूडेंट जिसे सब किताबी कीड़ा कहते हैं, जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसमें जो कोई भी हुनर नहीं है। विल थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है अच्छा तो इतना सब बोलते हैं मेरे बारे में। रुको सीनियर स्टूडेंट। तभी आइरिस बोलती है मैं 14 की हूँ ना। विल सोचता है ये मुझसे 2 साल छोटी है, मतलब 4th ईयर। तभी विल आइरिस से पूछता है तुम्हें इससे एतराज नहीं है। मेरा मतलब मैं एकदम नकारा हूँ तो तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है। तभी आइरिस बिल की तरफ देखते हुए बोलती है जिसने मेरी जान बचाई उससे मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ। बिल बोलता है क्या। तभी आइरिस बोलती है भले ही तुम्हें जादू ना आता हो, तुम्हारी अपनी खूबियां हैं जिसकी मैं इज्जत करती हूँ। विल पूछता है आइरिस क्या तुम भी यहाँ ऑर्डर की वजह से आई हो। अभी आइरिस बोलती है हाँ मुझे भी मैगी वेंडर के काम आना है, मुझे भी उन लोगों में से एक बनना है जो आसमान की हिफाजत में योगदान देते हैं। तभी विल सोचता है आइरिस ने सही कहा, हमें असली आसमान कैसा है ये पता ही नहीं, अभी भी हमारी दुनिया छिपी हुई है। अपनी जादुई शक्ति से मैगी वेंडर ने कवच से सब कुछ ढककर एक बनावटी आसमान बनाया है। कहानियों के मुताबिक जब ये कवच टूटेगा तब दुनिया फिर से अंधेरे में डूब जाएगी और कयामत की शुरुआत होगी। हम स्टूडेंट सिर्फ इसलिए ये ऑर्डर नहीं मानते क्योंकि हम मैगी वेंडर की इज्जत करते हैं, बल्कि इसलिए भी मानते हैं कि उस आसमान की हिफाजत में मदद कर सकें। इसी तरीके से चल रहा होता है, लेकिन तभी कीकी को कुछ एहसास होता है। कीकी एक तरफ जाती है, विल भी उसके पीछे जाता है और एक जगह जाके थोड़ा सा बैठ जाता है और जमीन को चेक करने लगता है। आइरिस उसके पीछे आती है और बोलती है सीनियर तुम क्या कर रहे हो। तभी विल उसे बताता है फ्रोस्ट वाल्कर जब चलते हैं तो पीछे बर्फ के टुकड़े छोड़ते हैं। आमतौर पर वो आधे मील से 1 मील के बीच फैले होते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा लंबा है। वो कीकी को एक इशारा करता है। तभी विल बताता है आगे वहाँ एक ताकतवर मॉन्स्टर है। तभी आइरिस बोलती है ताकतवर। तो गाइज ये पार्ट होता है यहीं फिनिश। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल शाम 5 बजे आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज
पार्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स, न्यू एपिसोड्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। तो गाइज, अगर आपको कोई न्यू एनिमे सीरीज वॉच करनी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।